Hello everyone, this is Ayushi and I am back with class 12 lecture series on psychology. आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि सेल्फ और पर्सनालिटी का क्या मतलब होता है। सेल्फ का मतलब होता है जब हम अपने बारे में जो भी चीज सोचते हैं या हम अपने आप को कैसे देखते हैं उसको हम सेल्फ कहते हैं। हमारा व्यक्तित्व यानी हमारी पर्सनैलिटी वो होती है जो कि हम दूसरों से जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं और वो कुछ टाइम के लिए फिक्स्ड रहता है यानी वो बदलता नहीं है, उसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं। इस चैप्टर के पार्ट 1 में हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में डिस्कस करेंगे यानी कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम ये जान लेते हैं कि सेल्फ और पर्सनैलिटी क्या होता है। सेल्फ और पर्सनालिटी जो होता है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है यानी कि सेल्फ और पर्सनालिटी अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। सेल्फ लाइज एट द कोर ऑफ पर्सनालिटी यानी कि जो पर्सनालिटी होती है हमारी वो हमारा व्यक्तित्व होता है जो कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके अंदर एक सेल्फ होता है यानी कि पर्सनालिटी के जो मेन पॉइंट होता है, पर्सनालिटी का जो सेंटर होता है वो हमारा सेल्फ होता है। यानी कि हम जिस प्रकार से खुद के बारे में सोचते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी यानी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। सेल्फ और पर्सनैलिटी दोनों हमारे अस्तित्व के बारे में बताता है यानी हमारा एग्जिस्टेंस। अलग-अलग लोगों में अलग-अलग आइडियाज होते हैं अपने बारे में और ये आइडिया उस इंसान का सेल्फ होते हैं। यानी कि हम जो भी आइडिया अपने बारे में सोचते हैं उसे हम सेल्फ कहते हैं और हर इंसान की सोच खुद के बारे में अलग होती है। सेल्फ की डेफिनेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम जान लेते हैं पर्सनालिटी क्या होता है। तो रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर रिप्रेजेंट्स द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। यानी कि रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, बिहेवियर यानी हमारा व्यवहार, स्टेबल यानी कि जो आसानी से बदलता नहीं है, कुछ टाइम के लिए फिक्स्ड रहता है। तो हमारे व्यवहार का तरीका जो कुछ टाइम के लिए फिक्स्ड होता है, हम उसे अपनी पर्सनालिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में। सो सेल्फ की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। सेल्फ refers to the totality of an individual's conscious experiences, ideas, thoughts and feelings with regard to himself or herself। इसका मतलब है एक इंसान पूरी तरह से खुद के बारे में क्या महसूस करता है, क्या सोचता है और क्या उसकी भावनाएं होती हैं खुद के प्रति, उसको हम सेल्फ कहते हैं। फिर द नोशन अबाउट आवरसेल्व्स इज रेफर्ड टू एज सेल्फ, मतलब हमारी जो बुद्धि होती है, हमारे जो विचार होते हैं खुद के लिए, उसे हम सेल्फ कहते हैं। जो हमारा सेल्फ होता है उसके डेवलपमेंट में यानी कि हमारे खुद के जो अपने बारे में विचार होते हैं वो हमारे पेरेंट्स, माता पिता, फ्रेंड्स यानी दोस्त, टीचर्स यानी हमारे शिक्षक और जो दूसरे लोग होते हैं जिनसे हम अपनी जिंदगी में मिलते जुलते रहते हैं, वो हमारे सेल्फ के परसेप्शन को बदलता रहता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप कह लीजिए कि जैसे कोई बच्चा है जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसके पेरेंट्स उसे बहुत मानते हैं। तो वो सोचेगा कि मेरा मेरा जो कॉन्सेप्ट है मेरे बारे में कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन फ्यूचर में उसको अगर कुछ ऐसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो उसको वैल्यू नहीं करते या उसको बुली करते हैं, उससे ढंग से बात नहीं करते, उसको उल्टी-सीधी बातें बोलते हैं, तो वहीं पे उस इंसान का खुद के बारे में जो विचार होते हैं, वो बदल जाएँगे और उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाएगा। तो हम जिस भी तरह से अपने अपने वातावरण में लोगों से मिलते हैं और ज्यादातर हमारे माता-पिता, दोस्त और टीचर्स, ये लोग हमारे सेल्फ के परसेप्शन को इम्पैक्ट करते हैं। हमारा जो दूसरों से बातचीत या इंटरेक्शन होता है या हमारे एक्सपीरियंसेस, ये हमारे सेल्फ को जानने में या डेवलप करने में बहुत प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ आइडेंटिटीज। द एट्रीब्यूट्स दैट वी असाइन टू आवरसेल्व्स यानी कि हम खुद को जिस प्रकार से सोचते हैं या हम खुद को जो जो चीजें देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा स्विम करना आता है या मैं बहुत अच्छा लेखक हूँ,
तो हम खुद को जो एट्रीब्यूट्स देते हैं, वो हमारी आइडेंटिटीज के बारे में बताता है। तो दो तरह की आइडेंटिटीज होती है। पहली होती है पर्सनल आइडेंटिटी और दूसरी होती है सोशल आइडेंटिटी। तो पर्सनल आइडेंटिटी वो एट्रीब्यूट्स होते हैं या वो खूबियां होती हैं जो एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग बनाती है। पर्सनल आइडेंटिटी तब आती है जब एक इंसान खुद को बताता है, जब अपने नाम के द्वारा या अपनी कुछ विशेषताओं के द्वारा या उसके अंदर क्या-क्या क्षमताएं हैं उसके बारे में जब वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक इंसान बताता है कि मेरा नाम समीर सिंह है, तो वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में बता रहा है। या वो बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लिखना आता है, तो भी वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में बता रहा है। सोशल आइडेंटिटी वो होता है जो एक इंसान को अपने समाज यानी कि सोसाइटी या कल्चरल ग्रुप से जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ या मैं एक मुस्लिम हूँ, तो ये जो हमारी आइडेंटिटी है एज अ हिंदू या एज अ मुस्लिम, वो हमें हमारे समाज से या हमारे कल्चर से जोड़ रहा है। तो इसे हम सोशल आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेल्फ एज अ सब्जेक्ट भी हो सकता है और सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मतलब सेल्फ हम दो तरह से देख सकते हैं। इन दोनों में अंतर होता है। सेल्फ एज अ सब्जेक्ट रेफर्स टू एन एंटिटी दैट डज समथिंग। सेल्फ को हम सब्जेक्ट तब कहते हैं जब कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, और सेल्फ को हम ऑब्जेक्ट तब कहते हैं जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कार्य किया जा रहा है। यानी कि जब कोई काम करता है तो हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं और जब किसी के ऊपर कोई काम किया जाता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम करता है। द सब्जेक्ट रेफर्स टू द पर्सन हु डज समथिंग, या ऑब्जेक्ट रेफर्स टू द पर्सन विच गेट्स अफेक्टेड। यानी कोई कार्य किया गया है और उसका प्रभाव किसी व्यक्ति पर देखने को मिल रहा है, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। सब्जेक्ट इज द नोअर, यानी कि जो सब्जेक्ट हम जब हम सेल्फ को एज अ सब्जेक्ट कहते हैं तो हम कहते हैं कि सेल्फ नोअर है या वो जानकार है। और सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट नोन होता है, यानी कि हम उसके बारे में जानते हैं। एज अ सब्जेक्ट यानी कि जब कोई कार्य किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, एक्टर, तो वो खुद के बारे में जानने के लिए उस काम में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है या वो काम करता है। और जब हम सब सेल्फ को ऑब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं यानी कॉन्सिक्वेंस, तो सेल्फ को हम ऑब्जर्व करते हैं और सेल्फ के बारे में जानते हैं, यानी कि इट कम्स टू बी नोन। इसके बाद हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेल्फ के बारे में। सेल्फ अलग-अलग प्रकार के होते हैं। पहला होता है बायोलॉजिकल सेल्फ, दूसरा होता है पर्सनल सेल्फ, तीसरा होता है सोशल सेल्फ। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट तरह के सेल्फ्स होते हैं। बायोलॉजिकल सेल्फ वो होता है जो हमारे बचपन से ही हमारे व्यवहारों में देखने को मिल जाता है। वो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, यानी कि उन्हें सीखने या समझने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा बच्चा दूध पीने के लिए रोता है, लेकिन उस समय उसको ये नहीं समझ में आता कि वो किस चीज़ के लिए रो रहा है। फिर जो वो जैसे-जैसे धीरे-धीरे बड़ा होता है, तो उसे समझ में आता है कि वो जो बचपन में रो रहा था, वो उसकी भूख के लिए रो रहा था। तो जब हम ये चीज़ें समझते हैं, तो हम उसे अपना बायोलॉजिकल सेल्फ कहते हैं, या हमारे शारीरिक जो भी चीज़ें होती हैं, हम अपने खुद के शारीरिक प्रतिक्रियाओं को किस तरह से देखते हैं, उसे हम बायोलॉजिकल सेल्फ कहते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ वो होता है जिसमें एक इंसान खुद के बारे में सोचता है, यानी कि प्राइमरीली कंसर्न्ड विद वन सेल्फ। वो जो इंसान होता है, वो केवल अपने बारे में ही सोचता है। ये फॉर एग्जांपल पर्सनल फ्रीडम, यानी कि वो खुद की उसकी जो फ्रीडम होती है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर्सनल अचीवमेंट और पर्सनल कंफर्ट। मतलब हर चीज में जब वो खुद के बारे में सोचता है तो हम उसे पर्सनल सेल्फ कहते हैं। सोशल सेल्फ वो होता है जिसमें एक इंसान खुद को अपने समाज से जोड़कर देखता है, जैसे कि और वो सामाजिक चीजों के बारे में सोचता है खुद को उससे जोड़कर। जैसे कोऑपरेशन यानी कि मेल-जोल से रहना, यूनिटी, एफिलिएशन यानी कि किसी से प्रभावित होना, सैक्रिफाइस, सपोर्ट,
और शेयरिंग। तो ये सारी चीजें जब हम सामाजिक रूप से देखते हैं तो उसे हम सोशल सेल्फ कहते हैं। जो सोशल सेल्फ होता है वो हम ज्यादातर अपने समाज या दूसरे लोगों से मिलजुल कर उसको देखते हैं। तो जो सोशल सेल्फ होता है वो फैमिली और सोशल रिलेशनशिप्स को महत्वपूर्ण मानता है। इसीलिए इसको फेमिलियल और रिलेशनल सेल्फ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा टॉपिक आज का था कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। पार्ट 2 इस चैप्टर के लिए और ऐसे ही साइकोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियोस के लिए गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।